तिरुपति मेटल डिटेक्टर गुजरात। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत सारी और खूब शानदार बातें करेंगे। दोस्तों, आज आज कोई मशीन के बारे में नहीं, लेकिन जिसने मेटल डिटेक्टर खरीदा है और मेटल डिटेक्टर के बारे में जो समझते हैं, उस समझ के बारे में दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं आप सबको कहता हूँ, जिसके पास मेटल डिटेक्टर है और मेटल डिटेक्टर वो चलाते हैं, तो उस मेटल डिटेक्टर से दोस्तों सक्सेस सभी को क्यों नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो उसकी सही वैल्यू भी नहीं मिलती। आपने जो पैसा खर्चा किया है उसकी सही वैल्यू भी नहीं मिलती। जो आपने मशीन खरीदा हुआ होता है, तो ये सारी चीजें दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ। तो तिरुपति मेटल डिटेक्टर से दोस्तों जुड़िए, और जिसके पास मेटल डिटेक्टर है और मेटल डिटेक्टर का कोई भी जानकारी चाहता है तो बिंदास मुझे कॉल कर सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको मेरे से बन सकेगी वो पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं करता। मैंने इस लाइन के अंदर खूब सारा संघर्ष किया हुआ है और खूब सारी मैंने सक्सेस भी देखी है। तो मैं सोचता हूँ हमारे भारत के जो भी मेटल डिटेक्टर के अंदर जिसने भी इन्वेस्ट किया है उनको उनका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपको जानकारी के अभाव से आप ट्रेजर नहीं ढूंढ पा रहे, तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ जानकारी। ट्रेजर हंटिंग इसका मतलब क्या है? ट्रेजर का यानी खजाने का शिकार, यानी खजाना खोजना, खजाना खोजी कह सकते हो ट्रेजर हंटर को। और दोस्तों, ये ट्रेजर हंटिंग आपको करनी है तो पहले तो एक सही मेटल डिटेक्टर आपको चाहिए। आपके पास सही मेटल डिटेक्टर है, सही जानकारी है, सही तरह से इसको सेटिंग किया हुआ है, तो ट्रेजर मिलने में देर नहीं लगती दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ, आपके पास मेटल डिटेक्टर है तो उसकी सही जानकारी जुटाइए। मेटल डिटेक्टर के अंदर कुछ लोग कहते हैं सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं होती, तो ये जो कंपनी वाले होते हैं वो सेटिंग का बटन क्यों अंदर रखा हुआ है? सेटिंग नहीं होती, क्या नहीं होता, कंपनी ने जो दिया है वो इसी पे चलाओ। कंपनी ने तो बहुत सारी चीज अंदर दी हुई है, जिसके बारे में तुम कभी चलाने गए नहीं हो तो उसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो जो मेटल डिटेक्टर भी जिसके पास है वो जो चलाता है उसकी भी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर के अंदर दोस्तों कई सारी चीजें होती हैं। वॉल्यूम से लेके सेंसिटिविटी, नॉइस कैंसिलेशन, ग्राउंड ब्रेलेंस, रिकवरी स्पीड, फिर कई सारी चीजें होती है मेटल डिटेक्टर के अंदर। ये सारी चीज कंपनी ने क्यों रखी है? सेटिंग नहीं करना है तो आपको सीधा ही वो मशीन दे देंगे, एक ऑन होगा एक ऑफ होगा और आप उसको चलाते जाओ। इसके ऑल मेटल रहेगा, ऑल मेटल पे चलाओ आप, इसके अंदर सारे मेटल बचते रहेंगे, आप ढूंढते रहोगे। तो ऐसे फालतू अफवाहों पे दोस्तों ध्यान मत दो। मेटल डिटेक्टर आपके पास सही है, अच्छा खासा बड़ी कॉइल वाला है, छोटी कॉइल वाला है। दोस्तों, ज्यादातर दोस्तों मैं आप सबको एक दूसरी भी सलाह देने वाला हूँ। जैसे मेटल डिटेक्टर है, मेटल डिटेक्टर के अंदर
छोटी कोयल से लेके बड़ी कोयल तक। छोटी कोयल यानी 6 इंच की कोयल आती है, फिर 8 इंच की आती है, 10 इंच की आती है, 12 इंच की आती है और 15 इंच की आती है। इससे बड़ी कोयल का कोई मतलब ही नहीं होता है दोस्तों। इतनी बड़ी बड़ी कोयल दिखाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी कोयल दोस्तों, इतनी बड़ी 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 कोयलें दिखाते हैं, 2 फीट की, 3 फीट की, 1 मीटर की कोयल। ये सारा एक स्कैम है दोस्तों, स्कैम। क्योंकि इतनी बड़ी कोयल और उसके अंदर एक छोटी कोयल आप चलाते हो मशीन, उसकी जितनी सेंसिटिविटी, उतनी उसकी जितनी पावर, और बड़ी कोयल में सेम वही यूज होता है, वही पावर से चलती है बड़ी कोयल। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बड़ी कोयल एक बड़ा स्कैम है। ऐसी बड़ी कोयल से काम नहीं होता, क्योंकि दोस्तों वो बड़ी, जितनी बड़ी कोयल होगी उतना ज्यादा उसको पावर चाहिए। जो आप 11 इंच की कोयल में रख के चल रहे हो मशीन के साथ, वही मशीन के अंदर बड़ी 4 फीट की कोयल लगा के चलोगे तो क्या लगता है ये गहराई में जाएगी? नहीं जाएगी दोस्तों। और मेरे दोस्तों आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के अंदर देखना, मैंने कभी बड़ी कोयल का जिक्र नहीं किया। बड़ी 15 इंच से बड़ी कोयल खरीदनी ही नहीं चाहिए, और ऐसे मशीन भी मत खरीदो 15 इंच से बड़ी कोयल वाला मशीन या 15 इंच से बड़ी कोयल। ये सारा स्कैम होता है, आपका पैसा, टाइम सारा वेस्ट हो जाता है उसमें दोस्तों। ज्यादातर ट्रेजर नॉर्मल गहराई में ही होता है। आज तक दोस्तों मैंने कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है जो मैंने 10 फीट से निकाला है। तो ऐसे फालतू और टाइम वेस्ट करने वाले इक्विपमेंट लेना भी मूर्खामी कह सकते हैं दोस्तों। छोटी कोयल से जैसा काम होता है वैसे ही बड़ी कोयल से काम होता है। बड़ी कोयल से थोड़ा दायरा ऊपर का बढ़ जाता है, गहराई तो सेम रहती है। आपको टेस्ट करना हो तो मैं वो टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा। बड़ी कोयल का मतलब ये नहीं है ज्यादा गहराई, उसका डायमीटर थोड़ा बढ़ जाता है। ये दोस्तों मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा। बड़ी कोयल मैंने लगा के चलाई हुई है, बड़ी कोयल से मैंने काम किया हुआ है। 15 इंच से बड़ी कोयल आप खरीदोगे तो वो आपको मनी और टाइम सारा वेस्ट है। और कई लोग बड़ी बड़ी कोयल करके मार्केट के अंदर सब बेच रहे हैं, तो ये भी फेक है दोस्तों। सही काम करना हो तो 11 इंच की कोयल है, 15 इंच की कोयल है, ये दोनों कोयल से अच्छा खासा काम हो जाता है। 8-10 फीट तक मेटल, अच्छी मेटल डिटेक्ट कर रही तो 8-10 फीट तक तो गहराई आराम से चली जाती है। तो फिर ये 2 फीट जितनी बड़ी कोयल लेके आप चलोगे, एक तो यही हड्डियां घिस जाएगी यहाँ की। और दोस्तों हमने भी बहुत ट्रेजर हंटिंग की, तो हमें भी कभी कभी ये सारी चारों चार हड्डियां दर्द करती है। तो क्योंकि ये बड़ी कोयल के चक्कर में जाओगे तो जल्दी घिस जाएगी। मैंने तो बहुत सारा ट्रेजर हंटिंग किया है दोस्तों। मैंने, मेरे जितना इंडिया के अंदर किसी ने ट्रेजर हंटिंग नहीं किया होगा। और हम जैसे जैसे प्लेस के अंदर जाते हैं, ऐसे ऐसे प्लेस के अंदर भी कोई, इतने सारे लोगों ने ऐसा काम नहीं किया होगा। हम ऐसे हंटेड जगह पे गए जहाँ पे हमको, समझ लो हमको कुछ हो जाता है, मैं, मेरा लड़का या मेरे साथ और कोई रहा, किसी को भी कुछ हो जाएगा सर जी, तो वो खुद की जिम्मेदारी पे हम जाते हैं। क्योंकि जंगल में से बाहर निकलना कोई छोटी चीज नहीं है। जंगल के अंदर 5-6 किलोमीटर चल के जाना, सामान उठा के जाना, फिर
वहां पे ट्रेजर हंटिंग करनी। ट्रेजर हंटिंग के दौरान कुछ हो गया या कुछ लग गया या कट गया या टूट गया तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों जंगल के अंदर रात और भी भयानक हो जाती है। जैसे जंगल के अंदर रात होती है तो रात को खूब सारे जानवर होते जो दिन में नहीं निकल सकते, वो सारे रात को निकलते हैं। जंगली जानवर भी निकलते दिन में, कहीं गुफा में या कहीं पे छुपे रहते, क्योंकि पब्लिक की शोर शराबा रहता है तो वो शिकार भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों यही सारी चीजें मैं ट्रेजर हंटिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आपका जाना पहचाना एरिया है, आप जहाँ पे इस एरिया को जानते हो उसी एरिया में ट्रेजर हंटिंग करने जाओ दोस्तों। क्योंकि कैसे भी अननोन जगह पे चले गए और आपको पता नहीं है यहाँ पे क्या है, इसकी यहाँ की स्टोरी क्या है, ऐसे जंगल में घुस गए कहीं भी तो जंगल में गुम होने का भी खतरा होता है। और एक बार जहाँ से आप गए वो वही रास्ता दूसरा आपको मिलेगा ही नहीं। तो उसके लिए जंगल में जाना हो तो थोड़ा एक्सपर्ट भी अपने साथ होना चाहिए, जंगल वाला, तब जाके हम वापस बाहर आ सकते हैं। बाकी तुम अंदर घूमते रहोगे और रात हो जाएगी। रात होने के बाद ये जंगल अपना सही रूप और भयानक रूप दिखाती है। तो इस भयानक रूप को जिसने जिसने देखा है दोस्तों उनको ही पता है कि जंगल के अंदर रात को क्या होता है। दोस्तों पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है, जंगली जानवर भी होते हैं, बिच्छू, सांप, ये सारी चीजें अंदर बाहर होती रहती है दोस्तों। तो ट्रेजर हंटिंग करने कहीं भी जाते हो तो 100 बार सोच के जाइए और आपकी जगह पे जाइए, आप जिस जगह को जानते हो उस जगह पे जाइए। और दोस्तों ये मैं 2-3 बातें आपको कही है वो थोड़ा ध्यान में रखिए। और ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इससे भी शानदार जानकारी दूंगा मेटल डिटेक्टर के बारे में। मेटल डिटेक्टर की कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तिरुपति मेटल डिटेक्टर गुजरात। ओके भाई दोस्तों।